हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10 केसीसी ना मैथ एक्सरसाइज हमारा हो जाएगा 7.3 यानी 7.3 क्वेश्चन नंबर 14। जैसे क्वेश्चन देखिएगा, इससे पहले जितनी भी क्वेश्चन है हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 14 ये वाला क्वेश्चन करने वाले। इससे पहले 13 के 12 11 जो भी है सभी बन चुका है, सभी का प्ले लिस्ट है। आप एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कर रहा है। यदि बिंदु सी ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:4 के अनुपात में अंतः विभाजन करता है तो बी का निर्देशांक अंतः विभाजन करता है और बी का निर्देशांक निकालना है। और हमारे अंदाज से चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक सभी वीडियो जितनी भी क्वेश्चन है, जितनी भी एक्सरसाइज है, सभी बन चुका है। तो प्ले लिस्ट है, आप एक बार जाकर प्ले लिस्ट में विजिट कीजिएगा, देखिएगा। सभी का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आसानी से आप देख सकते हैं। और हमारा 2 और चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लाइव में जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा है ए और सी। जैसे मान लीजिए ए कोई बिंदु है, ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं ए। ओके, और यहाँ पे कोई बिंदु हमारा है बी, जिसका निर्देशांक एक्स वाई मान लेते हैं, हमको नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और इसका निर्देशांक हमको दिया हुआ है, कितना है, 2 और 5। और बीच में कोई बिंदु है सी, ठीक है। क्या है, कोई बिंदु है सी जिसका निर्देशांक हमको दिया हुआ है -1 और 2, -1 और 2। ये बिंदु क्या है, सी है। तो हमको इसका मान निकालना है, ठीक है, इसका मान निकालना है। अब मान लीजिए हमें ये हो गया x1 x2 और ये हो गया x2 y2। हमारा अनुपाती राशि कहता है 3:4 में विभाजित कर रहा है, ठीक है, 3:4 के अनुपात में इसको विभाजित कर रहा है। चलिए तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना क्या लिखेंगे, माना बिंदु ए और बी लिखेंगे। माना बिंदु ए, बिंदु ए का निर्देशांक क्या है, 2 और 5, तो ये लिख देते हैं। और बिंदु बी बी बिंदु बी क्या है, एक्स वाई है, तो एक्स वाई को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली रेखाखंड सॉरी खंड क्या लिखा गया, चलिए कोई बात नहीं। खंड के बिंदु सी जो है, बिंदु क्या है, बिंदु सी जो कि हमारा है -1 और 2 ना, जो है 3:4 के अनुपात में विभाजित करता है। 3:4 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है, तो आप समझ गए। चलिए आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, तो विभाजित करता है तो हम यहाँ क्या करेंगे, विभाजन सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे, विभाजन सूत्र। अंतः विभाजन सूत्र से चलेंगे तो लिखेंगे अंतः विभाजन सूत्र से। सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1, सॉरी x2 माइनस x1 कर दिया, गलत हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं m x2 और हमारा हो जाएगा प्लस में n x1 बटा में m प्लस n, और y के लिए हो जाता है m y2 प्लस n y1 और m प्लस n, ये हमारा फार्मूला हो जाता है। चलिए इसी का मान बैठाते हैं तो हमारा आ जाएगा 3 गुने x और प्लस में 4 गुने 2 बटा में 3 प्लस 4। y के लिए लिखेंगे तो 3 गुने y प्लस में 4 गुने 5 और नीचे हो जाएगा 3 प्लस 4। चलिए, और बराबर में हमारा है दिया हुआ है क्या, -1
और 2, क्या दिया है -1 और 2 दिया हुआ है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। जैसे तो -1 और 2 रहेगा, तो -1 और 2 लिख देते हैं बराबर, इसको गुना करेंगे तो 3x प्लस में 8/7 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 3y प्लस में 5 चौका 20/7। अब एक एक बराबर करते हैं, क्या करते हैं, इसके बराबर कर लेते हैं 3x प्लस 8/7 बराबर हमारा हो जाएगा -1, और यहाँ करेंगे 3y प्लस 20/7 बराबर हो जाएगा 2। चलिए इसको पाई क्रॉस करेंगे तो 3x प्लस में 8 बराबर -7 हो गया, उधर भेज देंगे तो 3x बराबर ये जुड़ जाएगा ना, माइनस में 15 हो जाएगा, काट देंगे यानी x का मान आएगा -5। x का मान आ गया। अब y का निकालेंगे तो 3y प्लस में 20 बराबर 7 दूना 14 हो जाएगा, ठीक है। और 3y करेंगे तो ये घट जाएगा, तो 14 में से घट जाएगा 20, तो हमारा 3y बराबर आ जाएगा -6, काट देंगे 2, यानी y का मान आएगा -2। क्या आ गया, y का मान -2, यानी बिंदु B का निर्देशांक क्या हुआ, बिंदु B का निर्देशांक हमारा क्या हो गया, -5 और -2। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। आशा करते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। देखिए 15 में एक बात देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को, लेकिन 4 में देखिए 1 2 3 सेम है, और एक 4 जो है ए अलग है, तो हम 1 और ए बना देते हैं, दोनों आप बना लीजिए। तो ये कह रहा है वह अनुपात ज्ञात करें जिसके बिंदु इतना उस रेखाखंड जो इतना और इतना के मिलाने से बना है को प्रतिच्छेद करती है, हमको उसको निकालना है। जैसे कि देखिए हम आपको बतलाते हैं तो समझ में आएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मानेंगे, लिखेंगे माना बिंदु P मान लेते हैं, क्या इसमें दिया हुआ है, क्या इसमें नहीं दिया हुआ है, तो मान लेते हैं P हमारा क्या है 2 और -2 दिया हुआ है, 2 और -2, ठीक है। और Q मान लेते हैं हम लोग क्या, -4 और 1 को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखाखंड के, मिलाने वाली रेखाखंड के बिंदु R, हम इसको क्या मान लेंगे, बिंदु R। बिंदु R जो है इसका नियामक 8 और 3 के अनुपात 1 के अनुपात में हम मान लेते हैं, ठीक है, अनुपात में विभाजित करता है, अब कहिएगा कि के अनुपात, देखिए इसमें हमको अनुपातीय निकालना है ना, तो इसमें हम के अनुपात 1 मान लेंगे। जब भी आप मानिएगा के अनुपात 1 मानिएगा, ठीक है, तब जाके आपका सॉल्यूशन होगा, आगे आपको समझ में आएगा। जैसे देख लीजिए हमारा ए क्या है, ए मान लीजिए, नहीं हम लोग क्या करते हैं, और ये तो हो गया ना कि विभाजन सूत्र लगा देते हैं, ठीक है। तो विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र क्या कहता है, विभाजन सूत्र कहता है कि mx1 प्लस nx2 बटा में m1x2। जैसे देखिए हम विभाजन सूत्र हमारा क्या कहता है, mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, या y के लिए निकालेंगे तो m y2 प्लस n y1 अब बता में m प्लस n, यही ना विभाजन सूत्र है। तो इससे क्या हम लोग प्रयोग करते हैं, आइए देखिए हम क्या करेंगे, के m के जगह पर तक के है ना, के अनुपात 1 माने, तो के गुने ये हमारा हो जाएगा -4 और प्लस 1 गुने 2, नीचा क्या हो जाएगा k प्लस 1, x के लिए हो गया। y के लिए निकालेंगे तो k
गुने 1 और प्लस में 1 गुने 2, -2 है ना, -2, और नीचे हमारा हो जाएगा k+1 और बराबर में देखिए इसका नियामक दिया हुआ है ना, -8 और -3, तो -8 और 3 ये लेके चलेंगे साथ में। अब देखिए अब क्या होगा, इसको हम लोग सॉल्यूशन थोड़ा करते हैं, इधर माइनस प्लस इधर उधर करते हैं, तो गुना करेंगे तो -4 k और प्लस में 2 बट्टा में हमारा क्या हो जाएगा, k+1 रहेगा, यानी k+1, और इसको जब करेंगे तो k-2 हो जाएगा और नीचे में k+1। ठीक है, इसको हम लोग ब्रैकेट कर लेते हैं और बराबर में वही होगा -8 और 3। अब चलिए अब छाट लेते हैं, इसके बराबर इसके बराबर इसके करते हैं, जैसे कि देखिए -4 के प्लस में 2 और k+1 इसके बराबर ई करेंगे -8 ले लेते हैं, एक हो गया। ठीक है, हम इसको पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, k-2 बटा में k+1 बराबर 3 कर लेंगे, किसी एक को सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो गुना करेंगे तिरछा, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा इधर एक बैठा देंगे तो -4 के और प्लस में 2 बराबर हो जाएगा माइनस में 8 के और माइनस में हमारा हो जाएगा 8। ठीक है, चलिए तो -4 के उसको इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 8 के और बराबर माइनस में 8 और इधर जाएगा तो माइनस में 2। ठीक है, अब ये देखिए घट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 के बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 10 के। ठीक है, माइनस में 10 हो जाएगा। अब इसको अगर हम काटना चाहें तो k का मान छाटेंगे, क्योंकि हमको k के मान निकालना है ना, तो -10 बटा हो जाएगा हमारा 4, काट देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, यानी k के जो वैल्यू आएगा हमारा क्या आ जाएगा, 5:2। लेकिन ये क्या आया है, माइनस में आया, तो माइनस में आया है तो हमारा क्या हो जाएगा, अंतर विभाजन, सॉरी बाहरी विभाजन, माइनस में आता है तो हमारा क्या हो जाता है, बाहरी विभाजन। तो लिखेंगे अतः बड़ा विभाजन है, क्या है, बाहरी विभाजन है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा 1 था, क्या था, 15 का 1। 15 का 2 देखिए सेम क्वेश्चन है, बन जाएगा, इसमें भी निकालना है। 15 का 2 और 3 सेम है, बन जाएगा। हम 15 का जो है 4 निकाल देते हैं, क्या, 15 का 4। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिंदु -3 4 तथा इतना को जोड़ने वाली रेखा खंड को बिंदु x 2 किस अनुपात में बांटेगी, तो x का मान ज्ञात कर, अनुपात भी बताना है और उसमें x का मान बताना है, ये दोनों में सिर्फ अनुपात बताना है। तो जैसे 1 बनाए उसे 2 और 3 बना लीजिएगा और 4 को तो हम बताइए दे रहे हैं। देखिए 4 नंबर, इसमें क्या है, इसमें देखिए कोई रेखा दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे बिंदु है P। ठीक है, यहाँ इस तरह और यहाँ मान लीजिए बिंदु हमारा Q है। P का निर्देशांक है -3 और -4 और Q का जो निर्देशांक हमारा है 3 और 5। बीच में हमारा मान लीजिए R है, R का निर्देशांक x और 2 है। ठीक है, आप इतना समझिए। अब इसको हम लोग मान लेते हैं कि k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, क्योंकि हमको ये निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे, माना, इस बात को हम लिख देंगे, माना कि बिंदु P तथा Q को मिलाने वाली रेखाखंड पर, माना कि बिंदु, एक सेकेंड आप लोग को दिख रहा है, बिंदु P जो हमारा हो गया -3 और 4, -4 तथा बिंदु Q 3 और 5 को मिलाने वाले रेखाखंड पर बिंदु
आर, बिंदु आर जो हमारा है एक्स और 2 है, कितना के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या करता है? विभाजित करता है। ठीक है, अनुपात में विभाजित करता है। तो हम क्या करेंगे? विभाजन सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो विभाजन सूत्र लगाएंगे यहाँ, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र आपको बता दिया, हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? के गुने 3 और प्लस होगा 1 गुने -3। नीचे क्या हो जाएगा? के प्लस 1 और y के लिए हमारा क्या हो जाएगा? के गुने 5 और प्लस 1 गुने -4। नीचे क्या हो जाएगा? के प्लस 1 और बराबर में है x और 2। इसका निर्देशांक x2 है, तो x2 लेके चलना है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? ये तो हमारा हो गया, इसको थोड़ा सजा लेते हैं। जैसे कि इसको गुना कर देंगे तो 3 के और यह गुना, यह -3 आ जाएगा। ठीक है, बट्टा में के प्लस 1। इसको गुना कर देंगे तो 5 के माइनस में 4 और नीचे में के प्लस 1 और इसको ब्रैकेट रख के एक्स बटा एक्स और 2। अब इसके बराबर करेंगे दोनों को, यानी करेंगे 3 के -3 बटा के प्लस 1 और बराबर में हमारा एक्स होगा, राइट। और यहाँ पर देखिए 5 के -4 बटा के प्लस 1 बराबर 2। हम पहले एक्स का मान हमको निकालना है, तो हम क्या, नहीं पहले के का मान निकाल लेते हैं। के का मान निकालेंगे तब तो एक्स में रखेंगे। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो पाई क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 5 के -4 बराबर 2 के प्लस में 2। इस बार लाएंगे तो 5 के माइनस में 2 के, यहाँ 2 हो जाएगा प्लस में 4, घट जाएगा तो 3 के, यहाँ हो जाएगा 6 यानी 2। के का मान क्या आ गया? 2। के का मान हमारा आ गया 2। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको करेंगे तो 3 के -3 और पाई क्रॉस कर देते हैं ना, यहाँ हो जाएगा के एक्स और प्लस में एक्स। के जगह पर मान रखाएंगे तो 3 गुने 2 -3 और बराबर, यहाँ बराबर हो जाएगा, तिरछा गुना कर दिए हैं। के जगह पर हमारा 2x और प्लस में x। ठीक है, इसको गुना कर देंगे, 3 दूना 6 में से 3 घट जाएगा, ये हो जाएगा 3x, यानी हमारा हो जाएगा 3 बराबर 3। x का जो मान आएगा 1 आएगा। x का मान क्या आएगा? x का मान हमारा 1 आएगा। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक देख लिए। ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, 620227 0 635 और लाइव में जरूर जुड़िएगा। लाइव चलता है, उसमें जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।